अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप दोस्तों ने ये वीडियो पूरी वॉच नहीं की तो समझो आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि अगर आप दोस्तों ने ये वीडियो पूरी वॉच नहीं की तो आप दोस्तों को नहीं पता लगेगा जो नई बहुत बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों आप ये अपडेट सुनिए। गुलाम हैदर को किन किन जगहों पर, किन किन शहरों या स्टेट्स में जाने के लिए इजाजत मिल सकती है और उसकी जरूरत कहाँ है? मतलब दिल्ली में, हरियाणा में या यूपी में, या कहीं भी जा सकता है वीजा जब मिलता है उसको? जैसे उनको वीजा हमारा भारतीय उच्चायोग जो हमारा हाई कमीशन ऑफ इंडिया है जो इस्लामाबाद में है, जब पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद उनको पासपोर्ट पे वीजा लगा कर दे देता है और वो 30 दिन का लगता है या 60 दिन का लगता है, तो उसमें लिमिट होती है भाई इतने दिन के अंदर आप जा सकते हो। तो उसके बाद वो टिकट करा ले, अपना टिकट कराने के बाद भारत में आ जाए। आने के बाद फिर उसको यहाँ पर जो आने के बाद वो बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग होती है, उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि मैं अराइवल ये वीजा लेके आया हूँ। रिपोर्टिंग होने के बाद फिर वो अपने उस एरिया में जहाँ का उसको वीजा मिला है वहां पर रहता है, जा सकता है और अपनी कानूनी जो कार्रवाई है पूरी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि भाई मुझे अभी और जरूरत है तो जो उसका वकील है वो उसको लिख के देगा कि मुझे अगली तारीख लगी है और काम है। तो अगर वो यहाँ आता है, मुझे लगेगा कि और बढ़वाना है वीजा, तो मैं बढ़वाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी स्पॉन्सरशिप पे, क्योंकि मैं भारतीय नागरिक हूँ और भारतीय नागरिक भी हूँ और उसका वकील भी हूँ, कोर्ट में केसेस है। तो मेरी रिकमेंडेशन पे, क्योंकि भारतीय नागरिक कोई भी अपनी रिकमेंडेशन देता है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो उसको कंसिडर किया जाता है कि उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि इसमें भारत में ये जिम्मेदार व्यक्ति इसका है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसको वीजा दिया जाता है। तो मैं भारत का नागरिक हूँ, तो जो मेरी जरूरत के मुताबिक होगा मैं उसको उतना एक्सटेंड करूंगा। सर, गुलाम हैदर को किन किन जगहों पर, किन किन शहरों या स्टेट्स में जाने के लिए इजाजत मिल सकती है और उसकी जरूरत कहाँ है? मतलब दिल्ली में, हरियाणा में या यूपी में, या कहीं भी जा सकता है वीजा जब मिलता है उसको? जरूरत कहाँ है उसकी? ऐसा होता है कि भारत और इंडिया के बीच में ही केवल ये फड्डा है, इनके बीच में ये परेशानी है कि जो भी पाकिस्तानी व्यक्ति भारत में आएगा वो जिस शहर का वीजा लेगा उस शहर में ही वो रह सकता है। उसके अलावा अगर वो दूसरे शहर में जाता है तो उसका बाकायदा अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी या उसको वीजा लेना पड़ेगा, तब जाएगा। लेकिन जो दूसरी कंट्री है, पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, तो उनको सिर्फ इंडिया का वीजा मिलता है और इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं बेरुख, और उनकी कोई पुलिस रिपोर्टिंग भी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऐसा है, हम इंडियंस भी अगर पाकिस्तान जाते हैं तो जिन शहरों का पाकिस्तान का हमें वीजा मिलता है तो हम केवल सिर्फ उन्हीं शहर में हम जा सकते हैं, उनके अलावा हम किसी और शहर में नहीं जा सकते। ये चीज है। तो ये दोनों के बीच में ये है, दोनों के बीच लफड़ा है सर ये। हाँ, ये 3-4 जगह का जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ गौतम बुद्ध नगर केस चल रहे हैं वो हमने वहां का वीजा है, उसका दिल्ली का है, पानीपत का है, फरीदाबाद का है। तो जहां जहां सिर्फ जो लीगल रिक्वायरमेंट है हमने वही रिकमेंडेशन किया। अगर इसके अलावा कहीं और की जरूरत पड़ेगी तो वो मेरा काम है, मैं अपना आप करा दूंगा, उसकी दिल्ली से मैं परमिशन करा दूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पे। लेटर नोट में सर, इंटाई लेटर नोट में एक बात कि गुलाम हैदर की ख्वाहिश है कि एपी सिंह बीमार है, तो मैं चाहूंगा कि जब वहां जाऊं तो सबसे पहले मैं उसकी खैरियत ड्राफ्ट करने के लिए एपी सिंह के घर जाऊं। एपी सिंह से कहाँ मुलाकात होगी? ये खैरियत लेने जाएगा, वो जाके वहां थाने में खड़ा हो जाएगा, जी मुझे मारने आया है। सर वो तो निहत्ता जाएगा ना सर, वो तो निहत्ता जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वो कहता है मुझे लगता है कि बीमार है, मैं इसकी खैरियत ड्राफ्ट करने के लिए जाऊंगा। मैं वही बता रहा हूँ कि ये तो चाहेगा खैरियत पूछने के लिए, वो ये उसके घर के सामने होगा, वो थाने में होगा फटाफट, है ना, वो थाने में होगा, वो जो है वो वहां थाने में होगा और वो जाके कहेगा जी गुलाम हैदर मेरे को तो मारने आया है। तो लेकिन ये है कि गुलाम हैदर बड़े दिल का है, बलोच है, और वो कहता है जी मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इससे मिलने के लिए जरूर जाऊंगा, कि मुझे पता है पागलपने का शिकार है, बीमार है, नफसियाती है, मैं चाहूँ इससे जाके इसको वो तो मैं कोर्ट में मिलवा दूंगा ना, जब कोर्ट में आमना सामना होगा ना, मेरा एपी सिंह का गुलाम हैदर का, सीमा हैदर का जब आमना सामना होगा, तो जब कोर्ट की पेशी खत्म
कोर्ट की सुनवाई पूरी होने वाली होगी तो मैं कह दूंगा जज साहब से, मैं जज साहब ये गुलाम हैदर की इच्छा है जरा इससे बात करने की आपके सामने, कल कोई एलिगेशन न लगा दे जी मेरे पे हाथ उठा दिया मार दिया। मैंने कहा आप जनाब आपके सामने 2 बात करवा दें जरा गुलाम हैदर की इससे। लेकिन वो खरी तो मैं बात करना चाहता है, मैं आपको वाकई बता रहा हूँ सर, सीरियसली वो कहता है जी मेंटली तौर पर कोर्ट में करा दूंगा। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी बात ये थी कि आपको मैं कह रहा था कि जैसे गुलाम हैदर की जरूरत 3 जगह पर है, एक दिल्ली में मुमकिन तौर पर, बाकी हरियाणा और यूपी में जरूरत है, इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है उसको। नहीं कुछ काम तो है नहीं, कुछ काम अगर कानूनी पड़ेगा, अगर मान लिया कोई केस में जरूरत पड़ती है, जैसे खुदा न खास्ता अगर हम नहीं जीतते हैं, वैसे तो मोमिन मलिक जिंदगी में हारा नहीं है, लेकिन 1% हाँ 1% अगर मान लिया कोई ऑर्डर ऐसा है जो हमें हाईकोर्ट में लेके जाना है, तो फिर उस हालात में हमें लखनऊ का वीजा लेना पड़ेगा, दिल्ली का वीजा लेना पड़ेगा, चंडीगढ़ का वीजा लेना पड़ेगा। तो वो जहां हाईकोर्ट है फिर उसकी जरूरत के मुताबिक जो वो कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे वो लगा करके हम वहां का वीजा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सर हर स्टेट में अपनी अपनी कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं है सर हर स्टेट में, जैसे यूपी की हाई कोर्ट, यूपी की हाई कोर्ट है, यूपी की अलग हाई कोर्ट है, दिल्ली की अलग हाई कोर्ट है, हरियाणा की अलग हाई कोर्ट है, हर स्टेट की एक हाई कोर्ट होती है सिर्फ। सही है, ठीक है जी। अच्छा तो उसके लिए जाना पड़ सकता है। हाँ। अच्छा सर तो थोड़ा सा आगे बढ़े, 2-3 जो मेन, यहाँ आने के बाद उसको कोई टेंशन नहीं है, वो मैं बैठा हूँ सारी चीज अपना आप कर दूंगा, कुछ नहीं, उसको तो सिर्फ साइन करने हैं, और साइन भी नहीं कर सकता तो वो उसका अंगूठा पकड़ के लगवा देंगे फटाफट जहां जरूरत पड़ेगी, साइन का भी झंझट नहीं है। उसकी लुगाई ने सीख लिया है, तो क्या आप सवेरे गुलाम हैदर को नहीं आता होगा साइन करना? इस बात का क्या सबूत है उसने सीख लिया, क्या पता वो पहले से सीखी हुई आई हो। ये भी तो हो सकता है, लेकिन उसने सीख लिया सर, गुलाम हैदर को भी आता है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो हो सकता है पहले से सीखी हुई आई हो, कई भाषाओं का ज्ञान हो उसे। सर जो वो आपकी सुरक्षा के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है, वो आपको पता है, मुझे तो पता है इस बात का। सर जो उसके करतूत है उससे तो लगता है कि अक्सर जो ज्यादा इजाफी जो एक्टिव होता है ना बहुत ज्यादा, तो कहता है ये पेट से सीख के आया है। तो सीमा का भी यही लगता है कि वो सारे जो इसके खरम है ना वो पेट से सीख के आई है, दुनिया में उसने बाद में कदम रखा था। मैं ये कह रहा हूं अगले हफ्ते जी सर दहाड़े मार के रोएगी वो, ये हफ्ता जो आने वाला है, ये हफ्ता उसके लिए इतना कानूनी खतरनाक हफ्ता है कि वो जितनी वो फुदक रही है ना, जितनी वो चैनल पे फुदक रही है, गालियां दे रही है, हमारे भारत के लोगों को गालियां दे रही है, भारत के वकीलों के बारे में गलत बोल रही है, मेरे बारे में गलत बोल रही है, और वो सचिन भी गलत बोल रहा है। ये जो आने वाला हफ्ता है कानूनी रूप से उनके लिए इतना खतरनाक साबित होगा कि वो जो जितनी भी हंसी है ना और जितनी भी मिमिक्री है वो सारों का जूस निकाल के दुनिया के सामने रख दूंगा अगले हफ्ते। सर असल में मैं सवाल करता कानूनी रूप से इस मुतालिक मैं सवाल करता आपसे, मैं कहता हूँ कि इस बात को जारी रखते हुए आप मेरा सवाल ले लें, क्योंकि आप वकील हैं, आपके पास गुलाम हैदर का पटानी है, आप हर चीज गुलाम हैदर की वहां मैनेज कर रहे हैं, और पहले आप इंडियन हैं, उसके बाद वकील हैं, 30 नंबर पर गुलाम हैदर के वकील हैं। मैं जो अपने आप को समझता हूँ कि मैं अपने आप को भारतीय पहले समझता हूँ, मैं मुसलमान बाद में हूँ, वकील बाद में, हाँ मुसलमान बाद में हूँ, वकील बाद में हूँ, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनकी तस्वीर मेरे ऊपर लगी हुई है, हमारे भारत का तिरंगा देखेंगे आप, ये लगा हुआ है। मैं सबसे पहले भारतीय हूँ,